सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आयोजित भक्ति जागरण में रात ढलने के साथ ही नचनियों का अश्लील डांस शुरू हो गया और जमकर फुहड़ता परोसी गई। आयोजकों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग भी इस फुहड़ता को देखने पहुंच जाते हैं। शाम ढलते ही नाच की महफिल सजती है तो ठुमके पर ठुमके लगते हैं, नोट उड़ाए जाते हैं। ऐसी ही फुहड़ता की तस्वीर मुंगेर के बरुई पंचायत के तेगड़ा गांव से सामने आई, जहां छठ पूजा समिति ने भक्ति जागरण के नाम पर अश्लील डांस कराया। ठुमकों पर आयोजक समिति के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ युवकों ने भी खूब नोट उड़ाए और लोगों ने स्टेज पर चढ़कर नचनिया के साथ कमीज उतार कर डांस किया। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धार्मिक आयोजनों पर अपनी संस्कृति को ताक पर रखते हुए अश्लीलता परोसना कहां तक जायज है। नचनिया का नाच देखकर ये युवक खुशी में तमंचा लेकर हीरो बनने लगा और दर्शकों में बैठकर फायरिंग करने लगा। दरअसल दानापुर में रनिया तालाब के कोयरी बेघा कनपा गांव में आयोजित डांस कार्यक्रम में हथियार लहराने और फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर नचनिया डांस कर रही है। इतने में मंच के नीचे बैठा युवक अपनी पिस्टल निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है और इन सब के बीच नचनिया का नाच चलते रहता है। युवक को ये भी परवाह नहीं होती है कि अगर थोड़ी सी असावधानी होगी तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कोयरी बेघा गांव का बताया जा रहा है। पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू की। हालांकि इस मामले को लेकर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दानापुर में चोरों ने रूपसपुर थाने के मनोकामना मंदिर के पीछे स्थित अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लेक्स पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए कैसे दरवाजा तोड़कर 3 चोर गोदाम के अंदर दाखिल होते हैं और तीनों गोदाम की छानबीन में लग जाते हैं। चोर एक एक करके रोल फ्लेक्स निकालते हैं और गाड़ी में लोड करते जाते हैं। चोरों ने 137 रोल फ्लेक्स पार कर दी और धीरे से फरार हो गए। वहीं गोदाम के मालिक ने थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रेमचंद श्रीवास्तव ने बताया कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसकर करीब 137 रोल फ्लेक्स का चोरी कर गाड़ी पर लोड कर फरार हो गए। वहीं पुलिस शिकायत के बाद सक्रिय हो गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही चोरों को जल्द ही पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। सिमडेगा में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पहली घटना कोलीबेरा थाना क्षेत्र की है, जहाँ थाने से महज 500 मीटर दूर SS+2 स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ सभी मंच पर हो रहे नाच का आनंद लेते रहे, पैसे लुटाते रहे। वहाँ कार्यक्रम के मंच के ठीक पीछे 8वीं की छात्रा के साथ 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने जब पुलिस को जानकारी दी तब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी घटना टिटई टांगर की है, जहां मेला देखकर लौट रही युवती से 3 हैवानों ने गैंगरेप किया। पुलिस अब इस मामले के आरोपियों की तलाश में जुटी है। 2 दिन पहले भी बानो में छात्रा का अपहरण और रेप कर हत्या कर दी गई थी। रात्रि आयोजन के दौरान रेप की घटनाओं से सिमडेगा शर्मसार दिख रहा है और अब रात में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बंद करने की मांग भी उठने लगी है। शराब का नशा इस युवक के सिर चढ़कर बोल रहा है कि इसने पूरे सदर अस्पताल में हंगामा मचा रखा है। काफी देर तक ये शराबी हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। इस नशेड़ी के ड्रामे से सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी परेशान नजर आए। शराबी के ड्रामे की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कितनी प्रभावी है। दरअसल बेगूसराय में एक शराबी ने शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी। साथ ही साथ उसने शराब कारोबारियों और पुलिस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बुधवार की शाम एक शराबी और ई रिक्शा चालक के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साथ ही साथ उसने आरोप लगाया कि बेगूसराय में हर एक चौक चौराहों पर शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और इसके लिए पुलिस को कमीशन भी दिया जाता है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह
है कि घंटों शराबी के द्वारा उत्पाद मचाने के बावजूद भी सदर अस्पताल में पुलिस नहीं पहुंच सकी और बाद में शराबी इलाज करवाकर चंपत हो गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, पर तस्कर नए नए जुगाड़ से शराब तस्करी कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी काफी चौकस नजर आ रही है और इन पर कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने दिल्ली से छिपाकर लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ लिया। दरअसल लकड़ी के दरवाजे में छिपाकर दिल्ली से खरीदी गई शराब को बिहार में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आउटर नॉर्थ जिला की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कब से शराब की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से एक टेम्पो और लकड़ी के 6 दरवाजे बरामद हुए हैं। तस्कर लकड़ी के दरवाजे में अंग्रेजी शराब को छिपाकर बिहार लाने की फिराक में थे। तभी टीम ने रोहिणी के पास ट्रैप लगाकर एक टेम्पो को रोका और जांच की गई तो उसमें 6 लकड़ी के दरवाजे लदे हुए थे। सभी दरवाजों को छेनी और हथौड़े की मदद से खोला गया और उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बेगूसराय में सदर अस्पताल में गोलीबारी में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना खगड़िया के पसराहा थाना की है। बताया जा रहा है कि डीजल के मामूली विवाद में चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि डीजल के विवाद को लेकर आरोपी राजेश यादव और अनिल यादव के साथ मारपीट हुई। इस मारपीट में अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। जब शाम में मारपीट की शिकायत अमित कुमार ने राजेश यादव से की तो इससे नाराज होकर राजेश यादव ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी के दौरान अमित के सीने में एक गोली जा लगी और बड़े भाई को सिर में गोली लगी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में दोनों भाई को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल लाया गया, जहां छोटे भाई अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई करण कुमार गंभीर रूप से अभी भी घायल है। फिलहाल मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में कोहरा मच गया। बोधगया में चोरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। चोरों ने बीती रात महाबोधि मंदिर के पास एक ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर ली और लाखों के जेवर ले उड़े। जानकारी के अनुसार चोरों ने ज्वेलरी बाग के पिछले भाग को तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी की गई। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी और उसके अन्य उपकरण को भी उठाकर ले गए। चोरों ने दुकान की तिजोरी को भी तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि रवि कुमार गांधी चौक पर किराने की दुकान पर ज्वेलरी शॉप चलाता था। हर दिन की तरह रात में दुकान बंद कर वो घर जा रहा था, लेकिन कल देर रात चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने रात्रि गश्ती पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। किशनगंज में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कोल्डीकोट थाना इलाके के गुलशन बिट्ठा गांव की है। हत्या का आरोपी मृतक का चचेरा भाई है और चुरली पंचायत समिति सदस्य लीली खातून का बेटा है, जो अपनी मां के पद के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया करता है। वारदात बुधवार को दिन में हुई थी। दबंगई दिखाते हुए इस गोलीकांड में हत्या को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस को इस गोलीकांड की अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिली। मामला घरेलू था, इसलिए उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ अनवर जावेद ने बताया कि मृतक फयाज के पिता ने पुलिस को आवेदन दिया है। आवेदन में खेल खेल में गोली चलने की बात बताई गई है, पर ये मामला कुछ और लग रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी इम्तियाज अभी फरार है। पुलिस आरोपी का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। कटिहार पुलिस ने बहुचर्चित सीतापुर हत्याकांड को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में सीतापुर के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में पूरा खुलासा करते हुए डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक अपने 2 मित्र मिथुन और विकास के साथ घटना की पहली रात में 26 अक्टूबर को रामपुर मेला देखने गया था। वहीं पर चारों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल को भी चुराया। फिर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ तीनों खेरिया पहुंचे। फिर किसी बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने गला दबाकर सीतापुर की हत्या कर दी और मृतक का ब्रेसलेट, चेन और मोबाइल लेकर फरार हो गए।
लेकिन पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सभी सामान को बरामद भी कर लिया। इस हत्याकांड के खुलासा को लेकर पुलिस पर काफी दबाव था। स्थानीय लोग भी इस मामले पर अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कोडरमा में शिवम आयरन फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने शिवम फैक्ट्री जाने वाले स्पंज लदे वाहनों को रास्ते में ही रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि लाल मंदिकथू गांव के ग्रामीणों ने फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था, लेकिन ग्रामीणों को शिवम फैक्ट्री से फैल रही प्रदूषण से मुक्ति अब तक नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने अब फिर से आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है और प्रदूषण फैलाने वाले शिवम फैक्ट्री की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि शिवम आयरन से छोड़ी जा रही जहरीली और धूल सहित धुएं से क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। इस फैक्ट्री के प्रदूषण और जहरीले धुएं से दर्जनों गाँव प्रभावित हैं। यहाँ की खेती लायक जमीन बंजर हो रही है और पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आसपास के नदी नालों, तालाब, पोखरे एवं कुएं का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। बांस से बांसुरी, सूप, पंखे और छोटे मोटे सामान आपने बनते जरूर देखे होंगे, लेकिन अब बांस से बनने वाले आकर्षक घरेलू सामान से लेकर सुंदर मकान तक बनाए जा रहे हैं। देवास शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर इंदौर भोपाल हाईवे पर आर्टाइसॉन एग्रोटेक कंपनी पिछले 5 सालों से कटंगा बांस से सैकड़ों तरह के फर्नीचर बनाने का कार्य कर रही है। इस कटंगा बांस से बेहतरीन घर, फर्नीचर, पवन चक्की की पंखियां सहित कई आकर्षक सामान बनाए जा रहे हैं। कंपनी के सीईओ का कहना है कि इस बांस के उपयोग से बने सामान 50 से 70 सालों तक टिकाऊ हो सकते हैं। बांस के लिए भारत को दुनिया का कैपिटल बनाने के उद्देश्य से कंपनी काम कर रही है। केवल देवास से आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण प्रदेश के कई जिले के साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी बांस मंगाए जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारी ने ही किसानों को बीज से लेकर बांस का रखरखाव के गुर भी बता रहे। विदेशों के कई ऑर्डर भी कंपनी तैयार करने में लगी है। देसी खेल खेलते इन विदेशी मेहमानों को देखिए, जो बड़े ही जोश के साथ कभी लंगड़ी खेलते दिखाई दे रहे तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ये नजारा है राजस्थान के पुष्कर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेले में खेलकूद का आगाज हुआ, जहां पर्यटकों के विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में विदेशी भारी पड़े और रोमांचक मैच में स्थानीय खिलाड़ियों को 4 से 3 को हराकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में लंदन की फैमिली अव्वल रही। राजस्थान की रेत में विदेशी पर्यटकों को खेलने में बहुत ही आनंद आया। भारतीय लोगों की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एंजॉय करते नजर आए। ये है बीएसएफ के जवान, जिन्हें देखकर दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। ये हिम्मत और हौसले का सटीक उदाहरण है, जिन्हें देखकर दहशतगर्द दहशत में आ जाते हैं और इनके शौर्य का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैं। इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को सीधा संदेश दे रही है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को नस्ते नाबूद करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की 51वीं सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। देश भर के बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के शार्प शूटर ने अचूक निशाना साधकर दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट किया। 51वीं अंतर सीमांतर सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही जैसलमेर के किशनगढ़ का पूरा क्षेत्र बम के धमाकों और मीडियम मशीन गन की गोलियों की बौछार से गूंज उठा। बोधगया में एएसआई की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां वे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल बोधगया नगर परिषद के सफाई कर्मी को एक दिन पहले ही वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के इस एएसआई ने बिना हेलमेट पकड़ा था। इस दौरान सफाई कर्मी की इनसे नोकझोंक हुई और फिर उसने चिल्ड्रन पार्क चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया।
सफाई कार्य आज से बंद कर देने पर यहां पोस्टेड एएसआई उदय शंकर ने खुद ही झाड़ू उठाकर अपनी चौकी के आसपास की गंदगी को साफ किया। एसआई उदय शंकर ने बताया कि सफाई कर्मी झाड़ू नहीं लगाए तो क्या हुआ, वे खुद ही लगा देंगे। इसके पहले भी वे घर पर झाड़ू लगाते हैं तो अब यहाँ भी झाड़ू लगाएंगे, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एसआई उदय शंकर ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के एक व्यक्ति को रोका गया, जिसके बाद वे अपने आप को सफाई कर्मचारी बता रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई और उसने अगले दिन से झाड़ू लगाने से मना कर दिया। वहीं न्यूज 18 लगातार लोगों से स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैला रहा है। ऐसे में यह तस्वीर उसी जागरूकता को दर्शाती है। गोड्डा की मेहरमा का उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन के अभाव से जूझ रहा है। स्कूल में तकरीबन 1000 बच्चों का नामांकन है, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए कमरे तक नहीं बनाए गए हैं। कमरे हैं भी तो उस पर छत नहीं है, जिसके चलते स्कूल के शिक्षक बच्चों को क्लास के बाहर आम के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के कमरे के ऊपर प्लास्टिक की मदद से धूप और बारिश को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरन बच्चों को बाहर बैठाना पड़ रहा है। प्रिंसिपल की माने तो वर्षों से स्कूल का यही हाल रहा है। कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा स्कूल की स्थिति देखी गई, पर अब तक किसी ने इसे ठीक नहीं कराया। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, पर आज तक किसी ने इस समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचा। वहीं इस पूरे मामले पर मेहगामा विधायक दीपिका पांडित सिंह ने बताया कि इसके लिए बीडीओ को पत्र लिखा गया है, जल्द ही स्कूल को नया भवन मिल सकता है। रात का अंधेरा और माहौल में फैला सन्नाटा। ग्रामीण अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तभी अचानक धान के खेत में गजराज का झुंड पहुंच गया और हाथियों ने धमाक चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। हाथियों के उधमपात की खबर के बाद ग्रामीण खेत पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खेतों में 1-2 नहीं बल्कि 15 हाथी मौजूद थे। लोग मशाल लेकर हाथियों को भगाते हुए नजर आए। दरअसल लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के उरुच चटकपुर में देर रात जंगली हाथी का झुंड पहुंचा, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए हाथियों को मशाल से भगाने की कोशिश की। इलाके में 15 हाथियों का झुंड मौजूद है और कई किसानों की फसल को हाथियों ने रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की टीम भी हाथियों पर नजर रखे हुए है। किसानों ने फसल नुकसान की मुआवजे के लिए वन विभाग से मांग की। इधर वन विभाग की टीम के अनुसार हाथियों का झुंड सिरिंगदाग थाना क्षेत्र के रास्ते से होकर बेतला की ओर चला गया है। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के नापो के इंदिरा और डूमर बेड़ा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद है। यहां हाथियों ने एक दिन पहले इंदिरा में धान की फसल को रौंद दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अभी जंगल में ही एक जगह पर जमा हुआ है। बीते हुए एक सप्ताह से हाथियों का झुंड पसरिया और लुरुंगा में तबाही मचाने के बाद नापो के पास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को उनके आवाजाही वाले रास्ते पर खदेड़ने की कोशिश में लगातार जुटा है। हाथियों का झुंड गांव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलनी पड़ रही है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड स्थित 60 माइनर नहीं बनने से किसानों को लगभग 3000 हेक्टेयर जमीन पर हर साल बर्बाद हो रही है। ये माइनर कुदरा बियर से निकलती है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर लंबी है। हालांकि 1962 में बने इस माइनर के मरम्मतीकरण नहीं होने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर साल की भांति इस साल भी उनकी फसल बर्बाद हो रही है। बार बार गुहार लगाने पर भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों ने बताया कि गेहूं और धान की फसल को हर साल नुकसान पहुंचता है। ये माइनर सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जगह जगह से टूटा हुआ है, जिसमें सही से पानी नहीं आ पाता है, और अगर आता भी है तो एक जगह एकत्रित होकर आसपास के फसलों को बर्बाद कर देता है, जिस कारण किसानों को नुकसान होता है। हर साल फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। कई बार प्रशासन से सहायता की मांग की गई है, पर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है।
छपरा के पुरवारी पट्टी गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का सफेद कछुआ लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के मुन्ना सिंह ने दुर्लभ प्रजाति के सफेद कछुए को पकड़कर घर में पाल लिया है। ये कछुआ अभी छोटा है और ये सफेद रंग का है। सबसे आश्चर्य की बात है कि हर कछुए का कवच ढलाव रूप में होता है, लेकिन इसके कवच में एक उभार निकला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कछुए को मुन्ना सिंह के बेटे ने गली में पाया, जिसके बाद बच्चे उसे घर लेकर आए। तेजी से खत्म हो रहे कछुओं की कई प्रजातियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं संरक्षण समितियों ने रेड लिस्ट में डाला है। फिलहाल अभी तक वन विभाग ने इस कछुए को बरामद नहीं किया है। दुर्लभ प्रजाति का सफेद कछुआ लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कछुआ मिलने की खबर के बाद से ही इलाके के लोग सैकड़ों की संख्या में कछुआ देखने पहुंच रहे हैं। विश्व में कछुओं में 260 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली 260 प्रजातियों में से 85 प्रजातियां एशिया में पाई जाती है। ओडिशा का समुद्री तट कछुओं के आवास और उनके प्रजनन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही जामताड़ा जिले में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये विदेशी पक्षी हर साल जामताड़ा पहुंचते हैं। वहीं फतेहपुर प्रखंड के मधुवाचक गांव और नारायणपुर थाना के अलावा अस्पताल परिसर साइबेरियन पक्षियों के कलरव से गूंज उठा है। बता दें कि ये विदेशी मेहमान हर साल ठंड में गांव के पेड़ों पर अपना आशियाना बनाते हैं। ग्रामीण इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही इन पक्षियों को पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा दी जाती है। इसलिए भी मेहमान पक्षियों के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान है। थानेदार खुद इन पक्षियों की बहेलियों से सुरक्षा तो करते हैं और इन्हें दाना पानी खिलाते हैं। दरअसल ये साइबेरियन पक्षी प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम की तलाश करते हुए 7 समंदर पार भारत आ जाते हैं और शीत ऋतु खत्म होते ही साइबेरियन पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ फिर अपने वतन को लौट जाते हैं। धनबाद जिले के झरिया पुद्दार पाड़ा में धूमधाम से मां जगदात्री देवी की पूजा पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मां जगदात्री की प्रतिमा स्थापित की गई और भक्तों ने परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की। पूरे पंडाल को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। महिलाओं ने शंखनाद कर मां की पूजा की, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में बंगाल से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान भंडारे में लगभग 3000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना काल के कारण 2 साल बाद यहां धूमधाम के साथ मां जगदात्री की पूजा के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। छोटे छोटे बच्चों ने भक्ति गानों पर जबरदस्त डांस किया। बच्चों ने डांडिया खेलकर सभी का दिल जीत लिया। कई जनप्रतिनिधियों ने भी मां जगदात्री से आशीर्वाद लिया और कोयलांचल वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।